हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारे टॉपिक लॉगरिथम का सेकंड सेशन है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इससे पहले वाला सेशन देखा होगा लॉगरिथम का। ठीक है, और आपको वहां से लॉगरिथम का एक बेस क्लियर हुआ होगा कि हमें लॉग की जरूरत क्यों पड़ी है, और हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वो भी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और उनमें देखेंगे कि किस तरह से लॉग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, सो ये जो सेशन है इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, एंड एमबीए पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज, हमारा व्हाट्सएप चैनल और हमारी वेबसाइट और ऐप का सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी की पूरी जो अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है कैट या किसी भी एग्जाम के लिए, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और बाकी नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, इन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दी थी और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे प्रॉपर्टीज यूज होंगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पे अच्छी कमांड बना ली है, तभी आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, log a by b प्लस log b by a is equals to log a plus b। बेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बेस को कुछ भी मान सकते हो, बेस को k मान लो, बेस को 10 मान लो, कुछ भी मान लो, वो सब आपके हाथ में है। ठीक है, जो भी आपको लेट करना है कर सकते हो। ठीक है, अब बीच में जब प्लस का साइन होता है तो log क्या होता है, पावर ही तो होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली यहां पर क्या आएगा, log। ठीक है, हाँ बेसिकली यहां पर क्या आएगा, log। एक मिनट मैं पेन का इंक चेंज कर लेता हूं। ठीक है, हाँ तो यहां पर क्या आएगा, देखो log, बीच में प्लस का साइन है तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, a बाय बी इंटू बी बाय ए। ठीक है, एंड इधर कितना है हमारे पास, log a प्लस बी है। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं तो a से a कट गया, b से b कट गया, तो इधर क्या बचा, 1 बचा। log दोनों साइड अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a प्लस बी कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ था। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था, बस हमें पता होना चाहिए था कभी भी अगर बीच में प्लस का साइन होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है log बेस पर मान लो 3 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 7 इंटू 10, तो मैं इनको बोल सकता हूं log बेस पर 3 7 प्लस log बेस पर 3 10। ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हुआ और ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को कराया था, अगर आपको पता हो तो लास्ट क्लास में। ठीक है, log की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे भी शो कर रखी है स्लाइड में, आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, पहले वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली ही जो प्रॉपर्टी थी वो इस क्वेश्चन में यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, इसको देखते हैं। चलो, log and 7 to the base 10 is equals to a, then what is the value of log 1 by 70 to the base 10? ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, चलो देखो यार, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसी को सॉल्व करना शुरू करो। इसका वैल्यू हमें ए की फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो ये वैल्यू है ये भी ए के फॉर्म में दिए हुए हैं सारे के सारे ऑप्शंस। ठीक है, इसको देखना शुरू करते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे कि मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में होता है तो मैं माइनस लगा सकता हूं ना, मतलब log 10 1 माइनस log बेस पर 10 ही रहेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 70। ठीक है, ये बोल सकता हूं मैं इसको, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। बट मुझे वैल्यू दिया हुआ है log 70 टू द बेस 10 दिया हुआ है, यहां से 7 बना सकता हूं मैं। देखो ये इसको एज इट इज रखते हैं, log 10 1, एंड यहां से मैं क्या लिख रहा हूं इसको देखो जरा, ये माइनस एज इट इज log 10, इसको मैं बोल सकता हूं 7 इंटू 10 बोल सकता हूं। यस, तो ये वाला log बेस पर 10 है, ऊपर 1 है माइनस। ठीक है, log बेस पर 10 है, एंड ये बन जाएगा हमारा 7 प्लस log 10 टू द बेस 10 बनेगा क्या, जल्दी से बताओ। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं इनको एडिशन करके लिख सकता हूं, वही प्रॉपर्टी जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज करी है। log 10 टू द बेस 10 कितना होगा, ये तो 1 होगा। इसका वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है गाइस, इसका वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताओ जरा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है मुझे, इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है a। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे a। वैसे तो मैं अगर देखूं ना यहां पे, ठीक है, अगर मैं लॉजिकली देखूं यहां पर, तो ये वैल्यू मुझे दिया हुआ है a एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है ये इसको सॉल्व कर पाऊंगा क्या मैं, जरा बताना, इसको सॉल्व कर पाऊंगा क्या मैं। ठीक है, मैंने इसको यहां से ब्रेक किया था, log 10 1 माइनस log 10 70। ठीक है, अब इसको तो मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, ये तो एज इट इज चल रहा है, इसको मैं किसी फॉर्म में और लिख सकता हूं क्या गाइस, थोड़ा सा सोचो जरा, इसको मैं और किसी फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है,
थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा सोचो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको तो आप 1 बोल दोगे, बट इसको मैं क्या बोल सकता हूं गाइस? इसको मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, ठीक है। एंड दूसरी बात, इसका वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। एक चीज आप और अप्लाई कर सकते हो यहां पर, देखो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस और बाहर माइनस है, -1 भी हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान से देखो जरा, ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, 1 है, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूं log 10, ये हो जाएगा मेरे पास 1/7, आगे -1, 1/7 है, इसको मैं 7 बोल सकता हूं, बट बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, तो इट विल बिकम्स log 10, ये 7 बन जाएगा, अंदर वाला -1 एज इट इज। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। इन दोनों में देखो ना, log बेस पर 10, यहां पर 1, बीच में माइनस log बेस पर 10 7, तो बीच में जब माइनस होता है तो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 1/7 हो जाएगा। इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूं, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 होगा, बट बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। कल ही मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, यहां पर, ठीक है। कहां गई वो प्रॉपर्टी माइनस वाली हमारी, ठीक है, हाँ, ये रही, ठीक है, ये रही हमारी वाली वो प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, log बेस पर है 1/b को हम लोग b बोल सकते हैं, बट बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज यूज होंगी हमारी, कुछ और थोड़ा यूज होगा यहाँ पर क्वेश्चंस में। एंड अब देखो ना, इसका वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है, ये -1 है, तो -a और -1, माइनस कॉमन लिया तो a+1, माइनस कॉमन लिया तो a+1, विच इज इन ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। बताइए जरा, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है, हाँ। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्लियर है? चलिए, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको ब्रेक किया था पहले, फिर इसका वैल्यू तो 1 होता है, अगर मैं इसको a पुट कर देता तो मुझे ये टेंशन दे रहा था, ठीक है। इसका क्या करता मैं? तो मैंने इन दोनों में log का प्रॉपर्टी लगाया, जब बेस सेम होता है, बीच में माइनस हो तो डिवाइड हो जाते हैं, ये वाली वैल्यू 1/7 आ जाएगा। 1/7 को मैं 7 बोल तो सकता हूं, बट बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, लगा दिया, ये वाला -1 एज इट इज। इसका वैल्यू कितना दिया था? a दिया हुआ था -a -1, तो माइनस कॉमन लिया तो a+1, ठीक है, ठीक है। चलो नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़े सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इनमें भी log का प्रॉपर्टी ही यूज होगा, बट हैं सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। देखो जरा, देखो यार, आपको कुछ ना पावर्स पता होनी चाहिए, मतलब क्यूब्स पता होने चाहिए, जैसे 7 टू द पावर 3 कितना होता है? 343, 7 का पावर 4 कितना होता है? 2401, थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही ब्लैंक है, हमें पता होना चाहिए। 3 का पावर 4 81 होता है, 3 का पावर 5 243 होता है, तो छोटी छोटी चीजें ना हमें सारी की सारी पता होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग थोड़े से सर्च एंड इंडाइसिस लॉग के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर देखते हैं जरा, 2401 क्या होता है? 7 टू द पावर 4 होता है। अभी सिर्फ इसको देखो, अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करना शुरू किया करो। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर जो ऊपर लिखा हुआ है इसका कुछ पावर है तो ये बाहर आ जाता है, तो लॉजिकली देखे तो कितना हो जाएगा? 4 log बेस पर 7 है, 2401 को मैं क्या बोलता हूं? 7 टू द पावर 4, ये 4 भी बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 16, अंदर आ जाएगा log 7 टू द बेस 7, इसको हम क्या बोलेंगे? 1। तो यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ रहा है? 16 आने लग रहा है। इस पूरे को सॉल्व करके कितना आने लग रहा है? 16 इंटू 1 16 आने लग रहा है। अब इसको पूरे सॉल्व करके 16 आया, आगे देखो क्या लिखा हुआ है? log बेस पर 2 है, 16 को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 टू द पावर 4, ये 4 बाहर आ जाएगा, अगेन log 2 टू द बेस 2 कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां तक पूरा सॉल्व करके कितना आने लग रहा है? 4 आने लग रहा है। अब आगे देखो हमारे पास कितना है? log बेस पर 2 है, इधर 2 है, 2 का ये कितना हो जाएगा? ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। log 2 टू द बेस 2 कितना होता है? 1, ये वाला 2 बाहर आ गया। आगे कितना बचा हमारे पास? log 2, इधर भी 2 है, तो ये तो आपको पता है कितना होता है? 1 होता है। तो फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, मतलब ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। चेक इट आउट, देखो जल्दी से इसको चेक करो। इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी है तो जरा मुझे बताओ, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यहां तक की स्टोरी? चलो, अगर यहां तक की स्टोरी आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, ठीक है। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग के सामने, log 27 है, 8 है, ये है, हमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। इसको सॉल्व करो जरा पहले, ठीक है। x तो इस वाले टर्म के साथ है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? देखो log 27 को मैं क्या बोल सकता हूं? 27 को 3 टू द पावर 3,
और 8 को मैं क्या बोल सकता हूं, 2 टू द पावर 3। ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों बाहर निकल जाएंगे और उसी फॉर्म में निकलेंगे, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। आगे क्या बचा, log 2 टू द बेस 3 बचा हमारे पास, ठीक है, ये बचेगा, यस। आगे हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो log 3 टू द बेस x है। इन ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, बट कैसे पॉसिबल है, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बिकम्स 1 अपॉन log, बेस पर 3 आ जाएगा, ऊपर x आ जाएगा। आप मुझे बोल सकते हो कि आपने ये वाला स्टेप क्यों चला, क्योंकि यहां पर बेस पे 3 था, तो मेरी कोशिश थी कि यहां पर भी बेस पे 3 बनाया जाए, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करा, 27 को 3 टू द पावर 3 लिखा, 8 को 2 टू द पावर 3 लिखा, ठीक है। ये वाला 3 एज इट इज बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचा, log 2 टू द बेस 3। ये आगे कितना आएगा, देखो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 3 और x अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, तो 1 अपॉन log x टू द बेस 3 हो जाएगा। अब ये तो 1 है, तो लॉजिकली देखो कितना बन रहा है हमारे पास, log 3 ऊपर 2 और log 3 इधर x, ठीक है। ये किसके इक्वल आने लग रहा है, 1 के इक्वल आने लग रहा है, ठीक है। डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने लग रहा है यहां से, जरा मुझे बताओ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं कुछ बोल सकता हूं क्या, ये वाली चीज को मैं कुछ बोल सकता हूँ, जल्दी से बताओ जरा, यहां से मैं इसको कुछ बोल सकता हूं। मैंने आपको बताया था, ये प्रॉपर्टी देखो जरा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी देखो जरा। बेस दोनों का सेम है, यहां पर b है यहां पर a है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, log b टू द बेस a। तो ये b तो ऊपर आएगा, ये a बेस में चला जाएगा, अगर दोनों का बेस सेम हो। वहां पर दोनों का बेस सेम, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो, ठीक है। हाँ, यहां पर दोनों का बेस 3 है, तो लॉजिकली मैं इसको क्या बोल सकता हूं, log बेस पर 3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे बेस पर x आएगा और यहां पर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऊपर 2 था और ये 3 सेम है, यहां पर कितना है, x है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अब आई थिंक ये log का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया। log डिनोट करता है पावर को, पावर कितनी है, 1, किसकी पावर, बेस कितना है, 1, x की पावर 1 इज नथिंग 2 है, तो x की पावर 1 कितना होता है, x होता है, किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो हमें x का ही वैल्यू निकालना था, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। चेक कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में, मैंने कुछ ऐसा कोई नया काम नहीं किया। 8 क्या होगा, 2 का पावर 3, 27 क्या होगा, 3 का पावर 3, ये वाला 3 बाहर निकल जाता है, पता हो अंदर क्या बचा, log 2 टू द बेस 3 बचा। इसका भी बेस 3 बनाया, तो 3 और x को इंटरचेंज कर दो, तो 1 अपॉन log x टू द बेस 3 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो log 2 टू द बेस 3, log x टू द बेस 3 आ रहा है, 3 से 3 कट गया, 1 के बराबर आ रहा है। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर x है, ठीक है। दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो ये बन जाएगा log 2 टू द बेस x बराबर कितना है, 1 के। तो x का वैल्यू वहां से कितना सोल्व करके 2 आया, वहां से x का वैल्यू सोल्व करके कितना है, 2 आया, ठीक है। हाँ, वहां से x का वैल्यू कितना है सोल्व करके 2 आया, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी होगी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जरा, एंड ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बीच में अगर प्लस का साइन है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो log x प्लस 3 और इधर आ जाएगा x माइनस 3, ये आ जाएगा log 72 के इक्वल। कंपेयर करो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बन जाएगा log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 9, इधर आ जाएगा log 72। लॉग कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 72, तो एक्स स्क्वायर आने लग रहा है हमारे पास 81। तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 9, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 9, ठीक है। ये बात समझ में आने लग रही है क्या? बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं हमारे लिए? ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये दोनों वैल्यूज हम लोगों के लिए पॉसिबल हैं? हम दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या? सोचो जरा, सोचो 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 सोचो। अगर आप x को -9 लोगे और यहां पर पुट करोगे तो ये बन जाएगा log -9 -3, तो कितना आ जाएगा? log -12 आ जाएगा, -12 आ जाएगा। बेस अपने को पता नहीं है कितना है, ठीक है। log क्या डिनोट करता है? पावर को डिनोट करता है, ठीक है, पावर को डिनोट करता है। तो खुद सोचो, ये बेस है, ठीक है, उसकी कोई पावर रही होगी, इसको सोल्व कितना आ रहा है? -12 आ रहा है। ये फॉर्म तो हमारे लिए अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा ना, ठीक है, ये फॉर्म तो हमारे लिए अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि हमें बेस मालूम नहीं है।
तो यहां पर दो वैल्यू आ रही है x की प्लस माइनस 3, -9 यहां पर हम निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि उससे ये वाला फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, तो -9 नहीं लेंगे। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हियर व्हिच इज x इज इक्वल्स टू 9, जो कि यहां पर कितना होगा, x इक्वल्स टू 9 होगा। ठीक है, छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए सारी की सारी, इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक 8th क्वेश्चन तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, देखो यार ये पता होना चाहिए जितने भी माइनस वाले टर्म होते हैं ना, ये सारे डिवाइड में जाते हैं। ये सारे माइनस वाले टर्म कहां जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। बस आपको इतनी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि माइनस वाले टर्म कहां जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। बाकी सब कैसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, जिनके आगे प्लस है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं जरा बताओ ना, ये पावर 2 उसमें चला, यहां पे 2 आया है तो इसका पावर बना सकता हूं, तो मैं इसको बोल सकता हूं ना log 169 का पावर 2 बोल सकता हूं ना। माइनस वाला तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, log 143 का पावर 3, एंड यहां पर कितना आएगा मेरे पास, प्लस log 1100। ठीक है, प्लस log 121, ये माइनस वाला भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1300। हाँ या ना, हाँ या ना गाइस, जल्दी बताओ। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसको थोड़ा सा सोचो जरा। ठीक है, प्लस है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 169 का स्क्वायर 169 इंटू 169 होगा, 1100 तो 1100 ही रहेगा, 121 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 143 का क्यूब हो जाएगा 143 इंटू 143 इंटू 143 इंटू आ जाएगा आगे 1300। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 143 होता है 11 इंटू 13, 11 इंटू 13, 11 इंटू 13, और ये होता है 13 इंटू 100। देखो 13 इंटू 13 169, 13 इंटू 13 169 है ना, 11 इंटू 100 1100, 11 इंटू 11 121, तो सब कुछ ही कट गया आई थिंक। ठीक है, तो सब कुछ कट गया तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। सब कुछ कट गया तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आया आप लोगों को। जो भी माइनस वाले टर्म होते हैं वो कहां जाते हैं, नीचे डिवाइड में जाते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। प्लस वाले टर्म कितने थे हमारे पास, प्लस वाला टर्म ये था, ये था और ये था, तो ये तो ऊपर लिख दो एज इट इज। जिनके सामने माइनस है वो चले जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि पावर है, पावर माइनस कब होती है, जब डिवाइड में होती है, तो इसको एज इट इज डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, अब देख लिया हम लोगों ने बीच में प्लस का है तो ये सब मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। ठीक है, 169 का स्क्वायर इंटू 1100 इंटू 121, 143 का क्यूब 143 इंटू 143 इंटू 143 इंटू 1300। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब मैं इसी को आगे सॉल्व करने गया यहाँ पे 13 11 इंटू 13 11 इंटू 13 11 इंटू 13 13 इंटू 100, तो 13 इंटू 13 एक 169, 13 इंटू 13 दूसरा 169, 11 इंटू 100 1100, दो 11 यहां से बचे 121 कट गया उससे, फाइनल आंसर कितना है, 1 आया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दिक्कत होगी, बड़े बेसिक से क्वेश्चन है लॉगरिथम के, और लोग लिटरली बड़ा इजी टॉपिक है गाइस। मैं आपको कैट के पीवाईक्यूज कराऊंगा, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के भी पीवाईक्यूज कराऊंगा, आप देखोगे वहां पर कि लॉग के कितने बेसिक क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड, सीधा लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आराम से 3 मार्क्स लेके आ जाओगे कैट में। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी भी पता है वो यूज करनी आनी चाहिए। मैंने बोला ना 30-40 क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस आप खुद करोगे तो आपको एक अच्छे लेवल पे क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की। ठीक है, ये काम करना पड़ेगा, लेकिन बिना करे तो कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे एक चीज तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। ठीक है, बेस देखो सभी का, यहां पर बेस 3 है, यहां पर बेस 9 है, 27 है, 729 है, 3 9 27 729, इन सब में एक सिमिलैरिटी है, 3 9 27 729, इन सब में एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी क्या है, वो सिमिलैरिटी क्या है, ये सब 3 की पावर्स हैं, तो इनको चेंज करो ना। देखो 81 पता होना चाहिए, 3 का पावर 4 होता है, तो इसको मैं बोल सकता हूं लॉग बेस पर 3 ऊपर आ जाएगा 3 का पावर 4। ठीक है, एंड आगे देखो लॉग 9 है, 9 को मैं क्या बोल सकता हूं, 3 का स्क्वायर 1/243। देखो 1/243 है, तो सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे, 243 को हम लोग क्या बोलते हैं, 243 को 3 का पावर 5, तो 1/3 का पावर 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 का पावर -5। तो देखो ना, लॉग 9 को बोला 3 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 3 का पावर -5। आगे देखो, ये देखो हमारे पास 6561 कितना होता है, 6561 कितना होता है, जल्दी से सोचो,
व्हाट इज 6561 गाइस? 6561 कितना होता है? सोचो 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 सोचो। 729 इंटू 9, 729 इंटू 9 करना जरा कितना आएगा? ठीक है, हाँ 729 इंटू 9 करना कितना आएगा? 6561 आएगा। ठीक है, तो 729 243 इंटू 3 यानी कि 2 का पावर 6 है और ये 3 का पावर 6 है और ये 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 8। ये कितना होता है? 3 का पावर 3, तो log 3 का पावर 3 और आगे कितना है हमारे पास? 3 का पावर 8 है। ठीक है, प्लस log 729 इज 3 का पावर 6 एंड 81 इज 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 5/4, तो लॉजिकली बचेगा 3 का पावर 5। 81 का पावर 5/4 को हम लोग 3 का पावर 5 आएगा सॉल्व करके, डरना मत। 81 होता है 3 का पावर 4, बाहर है 5/4, 4 से 4 कटा 3/5 आया। इसको हम लोगों ने क्या बोला? 3 का पावर 6 बोला। अब खुद सोचो, ये सेम पैटर्न में देखो, इसका पावर कुछ नहीं था 1 मान लो, बाहर 4 और 1 निकलेगा एज इट इज, अंदर क्या बचा? log 3 टू द बेस 3 जो कि कितना होता है 1। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। -5 बाहर निकलेगा और नीचे वाले से 2 बाहर निकलेगा, अंदर कितना बचा? log 3 टू द बेस 3 जो कि कितना होता है 1। आगे 8 बाहर निकलेगा, नीचे 3 बाहर आएगा। ठीक है, और अंदर कितना बचा? log 3 टू द बेस 3 जो कि कितना होता है 1। ठीक है, आगे देखो 5 बाहर निकलेगा और 6 बाहर निकलेगा, log 3 टू द बेस 3 कितना होता है 1। ये आया क्या सॉल्व करके? मुझे नहीं लगता कि इसको क्लास 4th का बच्चा भी सॉल्व करने से मना कर देगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसको क्लास 4th का बच्चा भी सॉल्व करने से मना कर देगा, बट क्लास 4th का बच्चा ये चीज नहीं जानता। ये चीज मैं बताना चाहिए। मैंने बोला ना, कैलकुलेशन हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट होता है, कैलकुलेशन करने भी हमसे आनी चाहिए, बट कॉन्सेप्ट हर चैप्टर की एक थ्योरी है, वो थ्योरी हमें क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करनी होती है। थ्योरी बोल लो, कॉन्सेप्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो। ऐसे ही जब बात लॉगरिथम की जा रही है तो एक फिक्स प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो हमें आनी चाहिए, उनका यूज कर रहे हैं बस हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, देख लो जरा इसको, अगर मैं देखूं तो यार देखो ना, ये तो 4 ही है हमारे पास, 4/1, 1 2 3 6, आई थिंक एलसीएम आ जाएगा 6, 6 तो बन जाएगा 24, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -15, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, वहां जाएगा 5। देखो ना कितना आने लग रहा है, ये +1 आने लग रहा है, 24 और 5 29 और 1 30, 30/6 कितना होता है हमारे पास? 5 होता है। 5 कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन सी में था। 5 कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन सी में था। हाँ या ना? हाँ, यहां तक की बात आपको क्लियर है? एंड आई थिंक हमारा इसका आंसर भी ठीक है। चेक करने की वैसे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है ठीक ही होगा आंसर, बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसको। ठीक है, यस, 5 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस। ये 10 के 10 क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों का थोड़ा लॉगरिथम का बेस बना होगा। मैंने बोला भी था लॉगरिथम को रिलेट करो सर्च से इंडाइसिस से, लॉगरिथम को रिलेट करो सर्च से इंडाइसिस से। तो 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। अगली वीडियो में और हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, लॉगरिथम के और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थोड़े पीवाईक्यूज भी मैं इंक्लूड करूंगा, सो दैट हमें पता लगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। बेस तो ये बन गया है, अब इस फाउंडेशन रेडी है, अब बिल्डिंग कितनी ऊंची बनानी है वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरी चीज, एंड दोज हु आर टारगेटिंग कैट 2024, जितने बच्चे भी कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट बैच कैट 2024 का जिसका नाम है एकलव्य बैच, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसमें फाउंडेशन क्लासेस हो गई हैं, अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई, आप लोग अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी कैट 2024 की प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, वाई एमबीए पाठशाला, पूरा का पूरा फैकल्टी जो पूल है पूरा एक्सपर्ट है। ठीक है, प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल है, हमने ये नहीं कि बहुत 40-40 50-50 हजार रुपए फीस रखी, हमने ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इंटरेक्टिव इकोसिस्टम है, आप हमारी क्लासेस को लैपटॉप से, फोन से एक्सेस कर सकते हो। पूरा का पूरा करिकुलम जो है कोई टेलर्ड करिकुलम है, ऐसा नहीं कि उसमें बस फॉर्मेलिटी के लिए सेशंस होंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल में सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी एंड यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। दीज आर द की फीचर्स ऑफ अवर एकलव्य बैच, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। इवन आपको प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। क्वांट का पूरा सिलेबस, 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस, एलआईडी के 500 से ज्यादा सेट्स एंड वीआरसी में 300 से ज्यादा आरसी पैसेजेस और वर्बल एबिलिटी, ये बाकी सारे टॉपिक्स अलग रहे। ठीक है, मतलब मिनिमम 500 आवर्स तो क्लासेस होंगी ही होंगी, और मैं लिटरली बताऊं ये 700 आवर्स को क्रॉस करेगा। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूं आपको। सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वीकली डाउट सेशंस, इसके अलावा आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और का कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एकलव्य बैच गाइस। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा कैट का प्रिपरेशन कहीं और से कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं सर मुझे तो सिर्फ आपसे क्वांट पढ़ना है, तो
तो हमारा इंडिविजुअल क्वांट का जो बैच है वो भी मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर खाली आपको क्वांट मेरे साथ कवर करना है तो आपको क्वांट वाले कोर्स में सिर्फ ये चीजें मिलेंगी, ठीक है, जो यहां पर मैंने मेंशन की गई है, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लोगरिथम के और 5 अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।